हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी नैने ना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक फॉरेनर लड़के से जो इंडिया के एक जंगल में ट्रेकिंग करने के लिए आया था। जैसे ही वो जंगल के अंदर जाता है, कोई अनजान आदमी उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। वो फॉरेनर उससे बचकर किसी तरह से भाग रहा था, तभी वहाँ पर एक भवंडर आता है और वो फॉरेनर उसी जमीन में धंस जाता है। जिसके बाद हम एक आर्कोलॉजिकल साइट को देखते हैं जहां दिव्या नाम की लड़की अपने भाई के साथ कुछ रिसर्च कर रही थी। तभी वहां पर दिव्या के बॉस आते हैं और उसे कहते हैं कि पुलिस वालों को उसकी मदद चाहिए, इसलिए उसे जाकर पुलिस वालों से बात करनी चाहिए। जिसके बाद दिव्या डीएसपी से मिलने चाहती है तो वो बताते हैं कि एक फॉरेनर जंगल से गायब हो चुका है। कोई भी नहीं जानता कि वो आखिर गायब कहाँ हुआ, इसलिए वो चाहते थे कि दिव्या उस जंगल में जाए और वहां पर एक दलदल थी उसे चेक करे कि वो दलदल एक्टिव है या नहीं, क्योंकि पुलिस वालों को शक था कि शायद उस फॉरेनर की मौत दलदल में गिरकर हो गई होगी। जिसके बाद दिव्या कुछ पुलिस वालों को लेकर जंगल में आती है। वहां पर राजा नाम का पुलिस ऑफिसर भी था जो दिव्या की मदद कर रहा था। राजा को दिव्या बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए वो खुशी से नाच रहा था क्योंकि काफी टाइम बाद वो किसी लड़की के साथ काम कर रहा था। अब दिव्या वहां पर टेस्टिंग करती है और राजा से कहती है कि कल कुछ लोगों को लेकर यहाँ पर खुदाई करें, उसके बाद ही उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पर अंदर दलदल है या नहीं, क्योंकि ऊपर की मिट्टी काफी ज्यादा सख्त थी। जिसके बाद दिव्या उसी गांव में एक म्यूजियम को देखने जाती है। दिव्या सभी चीजों को अच्छे से देख रही थी, तभी वो एक बॉक्स को देखती है और उसे पता चलता है कि वो बॉक्स पहले लोगों को सजा देने के लिए यूज होता था। एक्चुअली कोई भी गलती करता तो उसे उस बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता और बॉक्स को बंद कर देते। उस बॉक्स में बहुत सारी कीलें थी जो उस आदमी को लग जाती और उसकी मौत हो जाती। दूसरे दिन दिव्या जब साइट पर जाती है तो वहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था। दिव्या जब उसे चेक करती है तो वहाँ पर उसे एक स्केलेटन मिलता है। अब फॉरेनर को गायब हुए तो 4 दिन हो गए थे, तो उसकी बॉडी तो ये नहीं हो सकती, इसलिए दिव्या उस स्केलेटन को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेज देती है ताकि उसे पता चले कि वो किसकी बॉडी थी। जिसके बाद दिव्या ये सारी बात डीएसपी को बता देती है। तो वही फॉरेंसिक डॉक्टर जब उस स्केलेटन पर रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत साल पुराना है और वो बहुत साल पुराना था। जिसके बाद वो लोग सॉफ्टवेयर की मदद से उस स्केलेटन का चेहरा बनाते हैं, तो वो चेहरा बिल्कुल दिव्या की तरह था और ये देखकर डॉक्टर भी बहुत ज्यादा शॉक था। तो वही हम राजा को देखते हैं जो रात को किसी काम से डीएसपी के घर जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक लड़की उसके घर के अंदर जा रही थी। अब राजा को लगता है कि शायद डीएसपी का अफेयर चल रहा होगा, इसलिए वो अंदर जाकर देखता है और डीएसपी से बातें करने लगता है कि वो कौन थी, लेकिन डीएसपी उसकी बातों को समझ नहीं पाता। तभी राजा और डीएसपी के सामने दिव्या आती है जो कि काफी अलग लग रही थी। वो दोनों उससे पूछने लगते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन दिव्या उनका कुछ भी जवाब नहीं देती और उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगती है। जिसके बाद वो उन दोनों को उसी गड्ढे के पास आने के लिए कहती है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर डीएसपी और राजा वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर से दिव्या उनके सामने आती है और गड्ढे के पास आने के लिए कहती है। अब ना चाहते हुए भी डर के मारे उन्हें वहां पर जाना पड़ता है। जैसे ही वो वहां पर आते हैं, दिव्या राजा से कहती है कि जैसे वो परसों डांस कर रहा था वैसे उसे डांस करना होगा। अब राजा के पास ना कहने का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो डांस करने लगता है। लेकिन दिव्या डीएसपी को बहुत ज्यादा पीटने लगती है। राजा भी कुछ नहीं कर पाता और दिव्या डीएसपी को बहुत ज्यादा पीट देती है। जिसके बाद वो उसी गड्ढे में से एक भाला उठाती है और डीएसपी को मार देती है। जिसके बाद वो जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। ये देखकर राजा काफी शॉक था। वो राजा को भी तालियां बजाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो राजा को लेकर घर आने लगती है। राजा काफी डरा हुआ था, लेकिन बीच रास्ते में दिव्या गायब हो जाती है, जो देखकर राजा और ज्यादा डर जाता है। तो वही फॉरेंसिक डॉक्टर दिव्या को बताते हैं कि जिस स्केलेटन को वो लेकर आई थी वो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है, और ये देखकर दिव्या भी काफी शॉक थी। वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या उसका पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन डॉक्टर के पास भी इसका जवाब नहीं था। तो वही डीसीपी की मौत हो गई थी, इसलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। फॉरेंसिक डॉक्टर इंस्पेक्टर को बताते हैं कि इसी भाले से डीएसपी की मौत हो गई थी और ये भाला लगभग 40 केजीज का था और उसके ऊपर किसी औरत के फिंगरप्रिंट्स थे। अब ये सुनकर सभी लोग शॉक थे, क्योंकि एक 40 किलो का भाला उठाकर कैसे एक औरत एक आदमी को मार सकती है। तभी वहाँ पर डीएसपी के भाई बहन आते हैं और उसे देखकर वो काफी ज्यादा रोने लगते हैं। वहाँ पर राजा भी था जो सब कुछ जानता था, लेकिन वो किसी को भी कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे दिव्या ने धमकी दी थी कि अगर उसने बताया तो वो उसे भी मार देगी। तो वही दिव्या सतीश को बता रही थी कि उस स्केलेटन का फेस बिल्कुल उसकी तरह है, इसलिए वो गांव में जाकर पता करने वाली है कि वो औरत कौन थी
और उसकी मौत कैसे हो गई। जिसके बाद पुलिस वाले भी डीएसपी के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। वो गाँव वालों से पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। यहाँ तक कि वहाँ की लेडीज के फिंगरप्रिंट्स में मैच करके देखते हैं, लेकिन किसी के भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते। तो वही दूसरे दिन राजा से मिलने दिव्या आती है, लेकिन दिव्या को देखकर राजा काफी डर जाता है और ऑफिस के पीछे जाकर छुप जाता है। जब वो वापस आता है तो दिव्या वहां से जा चुकी थी, लेकिन दिव्या की बोतल वहीं पर रह गई थी। अब राजा उस बोतल को लेकर फॉरेंसिक डॉक्टर के पास जाता है और बोतल के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स थे उसे उस भाले वाले फिंगरप्रिंट से मैच करने के लिए कहता है, और वो फिंगरप्रिंट्स मैच भी हो जाते हैं। जिसके बाद वो डॉक्टर ये सारी बातें एसआई को बता देता है। अब एसआई को भी यही लगता है कि शायद दिव्या ने ये सब कुछ किया होगा, लेकिन तब उसे पता चलता है कि जब डीएसपी की मौत हुई थी तो दिव्या इस गांव में नहीं थी, बल्कि वो अपने किसी काम से दूसरे गांव गई थी और उनके पास उसका सीसीटीवी फुटेज भी था। लेकिन फिर भी वो एसआई दिव्या को पूछताछ के लिए बुलाता है। दिव्या जब वहां पर आती है तो वहां पर डीएसपी का भाई भी आता है और एसआई से पूछने लगता है कि उनके भाई के किलर को अब तक क्यों नहीं पकड़ा। तभी वहां पर दिव्या भी आती है, जिसे देखकर वो डीएसपी का भाई काफी लट्टू हो जाता है। ये एसआई दिव्या से कहता है कि उस भाले के ऊपर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। तो दिव्या बताती है कि उसने इस भाले को म्यूजियम में देखा था और शायद तभी उसके फिंगरप्रिंट्स उस पर आ गए होंगे। ये सुनने के बाद एसआई दिव्या को वहां से जाने देता है। अब दिव्या जब घर पर थी तो डीएसपी का छोटा भाई उससे मिलने आता है और दिव्या से बातें करने लगता है। वो दिव्या से कहता है कि यहाँ पर एक म्यूजियम है जो उसे देखना था, इसलिए वो दिव्या से पूछता है कि क्या वो उसके साथ आ सकती है। अब दिव्या भी उसे मना नहीं कर पाती और उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे वो अंदर जाती है वो फिर से उसी टाइप की साड़ी पहनकर वापस आती है। तभी वहां पर राजा भी आता है और वो दिव्या को इस लुक में देख लेता है और समझ जाता है कि फिर से कोई कांड होगा, इसलिए वो उनका पीछा करता है ताकि वो सब कुछ देख सके। जिसके बाद दिव्या डीएसपी के भाई को लेकर म्यूजियम में आती है और वहां पर उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगती है। राजा भी वहां पर आ चुका था और वो उसे रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कैमरा में तो दिव्या नजर ही नहीं आ रही थी। तो वही दिव्या काफी बुरी तरह से डीएसपी के भाई को पीटती है और उसे उस बॉक्स में बंद कर देती है। जिसके बाद वो फिर से जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। वो जब राजा को वहां पर देखती है तो उसे भी तालियां बजाने के लिए कहती है। अब उस डीएसपी के भाई की मौत हो गई थी, इसलिए पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं और वो भी उसकी बॉडी को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से उसे मारा गया था। और वहां पर भी उन्हें दिव्या के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, जिसके बाद उन्हें दिव्या पर डाउट होने लगता है। वो दिव्या को पूछताछ के लिए बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसके फिंगरप्रिंट्स वहां पर कैसे आ गए। पुलिस वाले कहते हैं कि उन्हें डाउट है कि दिव्या ने उन दोनों को मारा है, लेकिन दिव्या उन्हें समझा रही थी कि उसने आज तक किसी को भी नहीं मारा। तभी वहां पर फॉरेंसिक डॉक्टर आता है और पुलिस ऑफिसर को बताता है कि जो स्केलेटन उन्हें मिला था वो बिल्कुल दिव्या से मैच करता है, यानी कि दिव्या के फिंगरप्रिंट्स भी उस स्केलेटन के साथ मैच करते हैं। अब ये सुनने के बाद राजा भी कहता है कि शायद कोई भूत होगा जो ये सब कर रहा होगा, लेकिन पुलिस ऑफिसर राजा की बातों पर यकीन नहीं करता। तो वही दिव्या भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये सब कुछ कैसे हो सकता है, इसलिए वो अपने भाई सतीश से कहती है कि वो उसके ऊपर नजर रखे और देखें कि रात में दिव्या कहीं जाती है क्या। अब रात को जब सतीश दिव्या पर नजर रख रहा था तभी वहां पर वो वाली दिव्या आ जाती है। सतीश ये देखकर काफी डर जाता है, लेकिन तभी उसके सामने असली दिव्या भी आ जाती है और दिव्या भी उस लेडी को देखकर काफी ज्यादा शॉक थी और वो दिखने में बिल्कुल दिव्या जैसी थी। दिव्या उससे पूछने लगती है कि वो कौन है, तो वो बताती है कि उसका नाम मीनाक्षी है। जिसके बाद मीनाक्षी सतीश को काफी बुरी तरह से मारने लगती है। दिव्या उसे रोकने की कोशिश करती है तो मीनाक्षी बताती है कि उसका भाई बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी दिव्या उसे रोकती है। तो मीनाक्षी दिव्या को म्यूजियम लेकर जाती है और उसे अपनी स्टोरी सुनाने लगती है। एक्चुअली इसी राज्य में मीनाक्षी रहती थी और उसके ससुर एक बहुत बड़े इंसान थे। वो वहाँ के राजा थे और जल्दी उसका हस्बैंड राजा बनने वाला था। तभी उसके ससुर को रामलाल नाम के नौकर की बहन से प्यार हो गया और उन्होंने उसे शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद भी उसे नौकर की तरह ही ट्रीट किया जाने लगा, जिसकी वजह से रामलाल, उसके 3 भाई और उसकी बहन बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तभी एक दिन राजा ने डिसाइड किया कि वो अपने राज्य में गेम रखेंगे जहाँ पर उनका बेटा भी खेलने वाला था। अब उस खेल में मीनाक्षी का हस्बैंड रामलाल के भाइयों को हरा देता है और ये देखकर मीनाक्षी तालियां बजाने लगती है, क्योंकि वो अपने पति की जीत में बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन उन्हें लगता है कि मीनाक्षी तालियां बजाकर उनकी इंसल्ट कर रही थी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इसका बदला लेंगे। अब मौका देखकर वो राजा को मार देते हैं। तो वही मीनाक्षी जब अपने पति के साथ थी तभी वहां पर वो लोग आते हैं और मीनाक्षी और उसके हस्बैंड को बंदी बना लेते हैं।
वो उन्हें सजा देने लगते हैं तो मीनाक्षी उन्हें बताती है कि उसने उनकी इंसल्ट नहीं की थी, लेकिन वो लोग उसकी एक बात नहीं सुनते और उसके हस्बैंड की आंखें निकाल देते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। कुछ दिनों बाद उनके राज्य में एक फॉरेनर आता है जिसे वो मीनाक्षी के पास भेज देते हैं और वो फॉरेनर उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। कुछ टाइम बाद मीनाक्षी का एक सेवक उनके पास आता है और उनकी वहाँ से भागने में मदद करता है। जैसे वो दोनों वहाँ से भाग रहे थे तभी वहाँ पर रामलाल के लोग आते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। वो मीनाक्षी के हस्बैंड को उसी कील वाले बॉक्स में डालते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद मीनाक्षी को भी उस दलदल में डाल देते हैं जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर मीनाक्षी अपनी स्टोरी दिव्या को बता रही थी। मीनाक्षी बताती है कि उसने जिसे भी मारा है उन्होंने पिछले जन्म में उसके साथ बहुत गलत किया है, इसलिए वो सबको सजा दे रही थी। लेकिन दिव्या उसे समझाती है कि जो कुछ भी हुआ था और जो कुछ भी उन्होंने किया था वो सब पिछले जन्म में किया था, इसलिए मीनाक्षी को अभी उन्हें सजा नहीं देनी चाहिए क्योंकि इस सब का ब्लेम दिव्या पर आएगा। अब मीनाक्षी भी उसकी बात समझ लेती है और डिसाइड करती है कि वो अब किसी को भी नहीं मारेगी। वो कहती है कि वो वापस चली जाएगी, लेकिन दिव्या को बताती है कि वो जल्दी एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसने वाली है। तब उसे मीनाक्षी की जरूरत पड़ेगी लेकिन वो तब नहीं आ पाएगी। ये बोलकर मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दिव्या सतीश और डीएसपी के भाई बहन को सब कुछ बता देती है और उन्हें ये भी बताती है कि मीनाक्षी अब वापस जा चुकी है, इसलिए वो किसी को भी परेशान नहीं करेगी। लेकिन इन तीनों को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए ये तीनों प्लान करते हैं कि वो दिव्या को ही मार देंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि दिव्या की मौत के बाद ये सभी लोग बच जाएंगे। इसलिए वो सतीश से कहते हैं कि वो दिव्या को खत्म करे, इसके बदले में वो उसे बहुत पैसे देंगे। जिसके बाद सतीश भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन वो दिव्या को मार नहीं पा रहा था। लेकिन दिव्या इस बात को नोटिस कर लेती है कि सतीश उसे मारना चाहता है और वो उससे पूछती है तो सतीश उसे सब कुछ सच बता देता है। जिसके बाद दिव्या सतीश को लेकर डीएसपी के भाई बहन के पास जाती है और उन्हें कहती है कि अगर उन्हें लगता है कि उसकी मौत के बाद सब कुछ बंद हो जाएगा तो वो मरने के लिए तैयार है। जिसके बाद वो उन तीनों को लेकर उसी गड्ढे के पास चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पर जाती है उसके अंदर मीनाक्षी की आत्मा आती है और ये देखकर डीएसपी का भाई काफी गुस्सा हो जाता है और वो उसे मारने के लिए जाता है। लेकिन दिव्या वहां से हट जाती है और वो आगे जाकर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सतीश काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है। जैसे वो भाग रहा था उसका पैर फिसल जाता है और फांसी लगकर उसकी मौत हो जाती है। और ये देखकर डीएसपी की बहन भी भागने लगती है, लेकिन वो भी दलदल में गिर जाती है। वो दिव्या को आवाज दे रही थी कि वो उसे बचाए, लेकिन दिव्या उसे नहीं बचाती। दिव्या कहती है कि उसके अंदर मीनाक्षी नहीं आई थी और ना ही उसने कुछ किया, फिर भी उन तीनों की मौत हो रही है, यानी कि उनकी किस्मत में ही मौत है। दिव्या कहती है कि उसने मीनाक्षी को समझा लिया था और वो वापस भी चली गई थी, लेकिन इन तीनों ने दिव्या पर भरोसा नहीं किया और उसे मारने की कोशिश की, इसलिए दिव्या उसे कहती है कि वो उसे बचा नहीं सकती। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद डीएसपी की बहन की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद दिव्या राजा से मिलने उसके ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि राजा की ट्रांसफर हो चुकी है और वहां पर नया ऑफिसर आया था जो बिल्कुल मीनाक्षी के हस्बैंड की तरह दिखता था। दिव्या उसके साथ बातें करने लगती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।